त्वचा का रोग, इस तरह की चीज़ें, एलर्जीज, इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। वाहन वेल मेंटेन्ड होने चाहिए और स्पीड जो है वो लिमिट में होनी चाहिए। ये अच्छा है, बट इतना ज़रूर है कि जब कभी भी लग्न का स्वामी सप्तम में आता है तो आपके अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी आता है। नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इधर बहुत लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ। व्यस्तताओं की वजह से बहुत लंबे समय से आपके मनपसंद वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मेरा प्रयास होगा कि हर हफ्ते शनिवार को आपको एक नया वीडियो प्राप्त हो। लेकिन आज का जो वीडियो है वो आप सबका मनपसंद है और वो है नया वर्ष 2026 आपके लिए कैसा होगा, इस पर आज मैं बात करूँगी हर राशि के हिसाब से। यानी ये जो मेरा वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसी के हिसाब से आप इस वीडियो को देखें। बात करूंगी हर राशि के बारे में, काम के बारे में, पैसे के बारे में, फैमिली लाइफ, ये 4-5 जो मेन पॉइंट्स होते हैं इन पर मैं बात करूंगी। इस प्रिडिक्शन का आधार क्या रहेगा इस पर भी मैं आपको बताऊंगी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैं ये जो राशि फल दूंगी उसका आधार क्या होगा? 1 जनवरी 2026 को 7:20 पर जब सूर्य उदय होगा, यानी सूर्य की पहली किरण इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जब पड़ेगी हम सबके ऊपर, यानी सूर्य का उदय होगा, तो उस वक्त की ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं उसका आधार लेकर आप सभी की राशियों के हिसाब से उन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पूरा वर्ष कैसा पड़ेगा इसी पर बात होगी। तो मेरा आधार है 1 जनवरी 2026 की लग्न पत्रिका सूर्योदय काल की, और यही आधार मुझे लगता है कि सबसे ठीक है, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए ये सूर्योदय जो प्रथम दिन का है वो क्या लेकर आ रहा है। तो ये 2 बातें मैं क्लियर करना चाहती थी कि चंद्र राशि इसका आधार है और ये मेरा आधार है प्रिडिक्शंस का। हर साल की तरह आप लोग इस वर्ष भी मेरी इन प्रिडिक्शंस से कुछ फ़ायदा उठाएं, कुछ आपके जीवन में अच्छा हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करूंगी। ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना। महाज्योतिष कोर्स जो कि जनवरी माह से शुरू हो रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके पता करें। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस कोर्स में आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब एक विशेष बात, 1 जनवरी 2026 की ये वीडियो इंग्लिश कैलेंडर पर आधारित है, ये मैं आपको पुनः कह रही हूँ। तो 1 जनवरी 2026 को 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल एक साथ नवम भाव यानी कि धनु राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से योग बन जाता है कि भाई काल पुरुष के नवम भाव में आपका पंचमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, षष्ठेश, मतलब अष्टम भाव का स्वामी, कई सारे ग्रह जब नवम भाव में जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि इस वर्ष भी पूरे, खास करके मैं भारतवर्ष की बात करूंगी, तो इस वर्ष भी आप मतलब पूरे वर्ष भर आप धार्मिक चीज़ों का कुछ उन्माद देखना आप सबको मिल सकता है। धार्मिक उन्माद जो भी हमारे धर्माचार्य हैं उन सब से भी मेरा एक निवेदन रहेगा कि धर्म को जनमानस में एक पॉजिटिव रूप में फैलाने का काम करें और किसी भी तरह से धर्म को लेकर कोई भी असहिष्णुता इस देश में ना हो, ऐसी मैं कामना करूंगी। लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की है कि बहुत लोग धर्म के नाम पर, अपनी आस्थाओं के नाम पर परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्वयं भी झेल सकते हैं। ऐसा ना हो इसकी मैं कामना करती हूँ। अब बात होगी गणेश जी का नाम लेते हुए सबसे पहली राशि मेष राशि।
मेष राशि, आप लोगों के लिए ये जो 4 ग्रहों का योग है ये नवम भाव में ही बनेगा। तो आपके लिए एक मेरी बहुत बड़ी सलाह रहेगी कि आप लोगों को किसी भी तरह से, किसी भी धार्मिक उन्माद में, किसी भी धार्मिक उधेड़-बुन से ऊपर निकलना चाहिए। आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि इस 4 ग्रहों की एनर्जी को आप अपने भले के लिए, समाज के भले के लिए लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। इस समय क्योंकि आपके पांचवें घर के मालिक, दूसरे घर के मालिक, बहुत सारे ग्रह नवम में जाएंगे, तो आप किसी भी तरह के, और आपका जो एक एटीट्यूड है वो काफ़ी एग्रेशन का हो सकता है, खास करके धर्म की चीज़ों को लेकर, अपनी फेथ को लेकर, इससे बचें। मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए 3 तरह के प्रेडिक्शंस काम के लिए मैं करूंगी। बहुत से लोगों को विदेश में काम मिलने का अवसर मिलेगा। इसमें से कुछ लोगों को अपने जॉब को बदलने का मौका मिलेगा। अगर आप जॉब बदलना चाह रहे थे तो आपका जॉब इस वर्ष बदल जाए, इसकी संभावना बन जाएगी। और एक विशेष बात कि आप लोगों को, क्योंकि ये राशि पर आधारित फल है ना, तो मेष राशि तो करोड़ों की होगी, तो कुछ लोगों के साथ ये होगा कि विदेश में, कुछ लोगों का होगा कि जॉब चेंज, लेकिन कुछ लोगों का जॉब जो है इस वर्ष काफ़ी क्राइसिस में भी आ सकता है, जिसको कहते हैं जॉब जाने जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, क्योंकि आपके दशमेश 12वें घर से गोचर करेंगे शनिदेव। तो ये याद रखिएगा कि 3 तरह के फल करियर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस वर्ष आप लोगों को करियर से रिलेटेड अति सावधानी और अपने बॉसेस के साथ अच्छे संबंध अवश्य रखने चाहिए। अगर आपने अपने वर्क प्लेस में किसी भी तरह से किसी असहिष्णुता का, इंटॉलरेंस का परिचय दिया तो फिर आपके जॉब के लिए अच्छा नहीं रहेगा। धन की स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए ये साल अच्छे धन योग लेकर आ रहा है, जिसको कहते हैं ना कि अन्न, धन और भोजन, इससे आप में से कोई भी परेशान नहीं रहेगा। ईश्वर की इतनी कृपा रहेगी। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का जॉब जा सकता है, उनमें से ठीक है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कुछ कृपा ऐसी होगी कि आपको धन की किल्लत जो है वो नज़र ना आए और ईश्वर की कृपा से आपका काम चलता रहे। अगर ऐसा हो भी तो आप किसी का जॉब जाए भी तो मैं कहूँगी कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें, आपको पुनः जॉब जो है वो मिल जाएगा। ये तो वैसे किसी की पत्रिका देखकर बताया जा सकता है, जनरल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो अन्न, धन, भोजन, इसकी व्यवस्था पूरे वर्ष भर ईश्वर आपकी करते रहेंगे। तो पैसे से पैसा बनाना, इस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। विदेश से भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इस समय आपके राशि के हिसाब से बृहस्पति का गोचर जो है वो 3रे घर से होगा और उस वक्त बृहस्पति वक्री होंगे 1 जनवरी को। तो आप लोगों को 3य भाव के बृहस्पति जो है वो अच्छा महसूस नहीं करते, थोड़ा सा अकर्मण्य बनाते हैं, आलसी बनाते हैं। तो आप लोगों को इस वर्ष आलस्य से दूर रहना है। किसी भी तरह की जिसको कहते हैं ना कि प्लानिंग तो बहुत कर ली, प्लानिंग तो बड़ी कर ली, लेकिन फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी प्लानिंग कीजिए और उसको समय के साथ, फोकस के साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी इस वर्ष फ़ायदा हो सकेगा। आप लोगों में से बहुत लोगों के बच्चे जो हैं वो आपसे पढ़ाई के लिए दूर जा सकते हैं, या आप में से बहुत लोगों का ऑकल्ट में, ज्योतिष में, मंत्र साधना में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेष राशि वाले लोग बहुत पैसा कमाने का सोचेंगे इस साल कि मतलब किसी भी तरह मैं कुछ भी करूँगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आप शॉर्टकट्स लेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा जाएंगे। हार्ड वर्क करें, प्लानिंग के साथ धन कमाएं तो उसके लिए
कोई परेशानी की बात नहीं है। सेहत की जहाँ तक बात होगी तो मैं कहूँगी जो हमारा नाभि से नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि लोअर एब्डोमेन और पीछे बैक का हिस्सा, इस सब में कहीं कोई रोग या तकलीफ़ आप में से कई लोगों को हो सकती है। अब बात होगी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए तो चंद्रमा जो है उस वक्त लग्न में उच्च का होगा, यानी आपका राशि का स्वामी उच्च का होगा। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मतलब बड़े मानसिक बल के साथ आप शुरुआत करेंगे। चंद्रमा जब उच्च का होता है, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो मनोबल बहुत बढ़ा देता है। तो आप में से सभी लोगों का मनोबल इस वर्ष की प्रारंभ में बहुत बढ़ा हुआ होगा और आप लोगों का ये प्रयास होगा कि ये वर्ष तो 25 जैसा भी गया हो, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा बनाना है। तो ये आप लोगों की मानसिक स्थिति उस समय होगी। ये जो 4 ग्रहों का योग है, ये आपके 8वें घर में बन रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात जो है वो मैं कहूँगी कि आ गई है। बहुत सारे लोगों को, आप में से 80% लोगों का जो ध्यान है वो साधना, ऑकल्ट, इनसे जुड़ेगा। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप पृथ्वी के नीचे से जो चीज़ें निकलती हैं उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या आप इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं, अगर आप डिटेक्टिव हैं, मतलब 8वें घर से रिलेटेड अगर आप कामों से जुड़े हुए हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होगा। किसी भी तरह से, खास करके मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए मैं कहूँगी ये वर्ष बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप किसी मीडिया वगैरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा इस वर्ष क्राइसिस फील करेंगे, परंतु क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी शनि जो हैं वो 11वें घर से गोचर करेंगे, तो धन, संपत्ति, सम्मान आपका अवश्य बढ़ेगा। तो ये जो साल है ये वृषभ राशि वालों के लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत लोगों को घर का कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। कुछ लोग घर बदलेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ रेनोवेशन करेंगे, लेकिन घर में कुछ ऐसा काम अवश्य होगा। धन की स्थिति आपकी जो है वो, अगर आप इन जो मैंने फील्ड्स बताई हैं इनसे जुड़े हैं तो अच्छी रहेंगी। अन्यथा आप में से बहुत लोगों को कुछ लोगों को इनहेरिटेंस से भी फ़ायदा हो जाएगा इस वर्ष। 8वें घर से जुड़े हुए हर काम से आपको इस वक्त फ़ायदा हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है। अगर पारिवारिक रिश्तों की बात करूं तो इस वक्त आपके अपने संतान से और अपने स्पाउस से रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं। आपके पर्सनल लेवल पर ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन संतान की तरफ से कुछ असंतोष मिल सकता है कि बच्चे आप वो नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं, या आपका स्पाउस जो है उससे भी आपके कुछ मतभेद जो हैं वो हो सकते हैं। कुछ अपने स्वभाव पर, अपने गुस्से पर, टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखें। जहाँ तक रोग की बात होगी, मैं कहूँगी आप लोगों को तो प्राइवेट पार्ट्स, जो भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं, इसमें आपको अपने रोग के लिए सबसे अधिक सावधानी रखनी चाहिए। करियर की दृष्टि से ये साल वृषभ राशि वालों के लिए एक यादगार साल हो सकता है। बाकी सब ठीक है। अब मिथुन राशि की बात होगी। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आपका राशि स्वामी जो है वो 7वें भाव में है। आपके राशि स्वामी कौन बनते हैं? बुध। और बुध इस वक्त आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे, तो 7वें घर का मालिक और आपके लग्न के स्वामी के बीच में एक एक्सचेंज है, परिवर्तन है। अच्छा है ये। अगर आप अपने काम में कुछ पार्टनरशिप्स करते हैं, कुछ नए लोगों को जोड़ते हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो ये वर्ष आपके कार्य और व्यवसाय की उन्नति का वर्ष हो सकता है। पर आपको अपने काम में कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे। कुछ काम करने के तरीके बदलने होंगे। कुछ लोग अपना काम ही बदल देंगे, कुछ लोग कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, पार्टनरशिप्स में काम करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप अपना काम करते हैं मिथुन राशि वालों, तो आपके लिए ये साल अधिक अच्छा होगा। पर अगर आप नौकरी भी करते हैं तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं जो कि थोड़ा लगे कि बिना इच्छा का हो गया। कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं वर्क प्लेस में।
आपके बैठने का स्थान जो है वो बदल सकता है। तो इस तरह की कुछ शिफ्टिंग्स जो हैं वो आपके वर्क में मुझे दिखाई दे रही हैं। अब बात होगी धन की स्थिति। तो धन की स्थिति, आपके धन के जो मालिक हैं वो आपके 12वें घर में उठ चुके हैं, तो खर्चा बहुत करेंगे आप लोग इस वर्ष। कुछ लोग विदेश यात्राओं पर खर्चा कर देंगे या वैसे ही खर्चा। तो मैं कहूँगी अनाप शनाप खर्चे से बचें, थोड़ा सा अपनी सेविंग्स को, अपने बैंक अकाउंट को ध्यान में रखते हुए खर्चा करें तो अच्छा होगा। जहाँ तक संबंधों की बात रहेगी तो उसमें आपके लिए, आपको इस वर्ष संतान से रिलेटेड कुछ अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है, कुछ वो अच्छा गेन कर सकते हैं, और आपके स्पाउस की भी उन्नति के लिए ये साल अच्छा होगा। तो परिवार के हिसाब से भी आपके लिए अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग अगर कुछ प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे तो इस वर्ष आप बना सकते हैं। अच्छा, रोग, अगर रोग की बात करूं मिथुन राशि वालों, तो आपके लिए मैं कहूँगी कि हार्मोनल इश्यूज़, ठीक है, नर्वस सिस्टम, त्वचा का रोग, इस तरह की चीज़ें, एलर्जीज़, इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आपके राशि के स्वामी जो हैं वो उच्च के हैं। मैंने वृषभ में ये थोड़ा गलती से कह दिया कि आपके राशि के स्वामी उच्च के हैं, वहाँ पर आपके तीसरे घर के मालिक चंद्रमा जो हैं वो उच्च के हैं। कर्क राशि वालों के लिए राशि के स्वामी उच्च के हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर उच्च के हो रहे हैं? 11वें घर में। तो आप में से मैक्सिमम लोग अपने सारे एफर्ट, अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारा बुद्धि कहाँ लगाने वाले हैं? हाउ टू गेन मनी, लाभ कैसे आता है। तो ये साल आप लोगों के लिए इच्छा पूर्ति का साल होगा। कर्क राशि, आपके लिए ये साल इच्छा पूर्ति का साल होगा। अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। आपके लिए जो 4 ग्रहों का योग बन रहा है ये छठे घर में बन रहा है। तो छठे घर में अगर आपके 10वें घर का मालिक चला जाता है, आपके दूसरे घर का मालिक चला जाता है, 2, 6, 10 का एक्सेस आपका काफ़ी एक्टिव है। तो मैं कहूँगी कि रुपए पैसे के हिसाब से तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अपने काम में, वर्क प्लेस में, आपके अपने सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के टकराव से आपको बचना है, अन्यथा आप नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर आप अपने टेम्परामेंट पर काबू रखते हैं, आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखते हैं, तो ये वर्ष आपके किसी भी तरह की एक ग्रोथ के लिए, करियर में कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ प्रमोशन वगैरह भी अगर मिले तो आपको इस वर्ष मिल सकता है। क्योंकि कंपटीशन का हाउस जब एक्टिव हो और उसको बृहस्पति देख रहे हों, इसका मतलब है कि आप कंपटीशन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हेल्थ से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब अगर मैं बात करूंगी रुपए पैसे की, वो मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत अच्छा है, आपकी इच्छा पूर्ति का साल है। संबंधों को लेकर अगर बात करेंगे तो आपके और आपके स्पाउस के संबंधों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक होता ना आइडियोलॉजी का डिफरेंस आना, कि वो जो कह रही हैं उससे मैं बिल्कुल अलग सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ। तो विचारों का वैमनस्य इस वर्ष आपके स्पाउस के साथ होगा। तो अपने थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। और बच्चे इस वर्ष आपके मन का काम नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर ना करें, क्योंकि आपकी ही मन स्थिति इससे खराब होगी। रोग के लिए छठे घर में 4 ग्रहों का जमावड़ा है, तो मैं कहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपको कहीं कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इशू है, ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। मैं आप कर्क राशि वालों से कहूँगी कि अगर इस साल आप रविवार के दिन नमक का सेवन कम करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। राहु अष्टम भाव में है और केतु दूसरे घर में, तो परिवार से कुछ डिटैचमेंट का फीलिंग आएगा आपका, या परिवार में कोई बंटवारा हो सकता है। आपका ध्यान थोड़ा साधना और ध्यान वगैरह की तरफ ले जाएं तो अच्छा होगा।
अब बात होगी सिंह राशि की, जो कि 5वीं राशि है, सूर्य की राशि है। आपके राशि के स्वामी जो हैं इस वर्ष पहले दिन जो है वो आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे होंगे। अच्छी बात है, लग्न के स्वामी का पंचम में जाना अच्छा गोचर है। उसके साथ साथ 3 ग्रह और बैठे हुए हैं जो कि भाग्य का मालिक है। तो बच्चों से रिलेटेड या आपकी शिक्षा से रिलेटेड, या अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप ज्योतिषी हैं, पंचम भाव से रिलेटेड अगर आपका काम है, आपका क्रिएटिव काम है, फिलोसोफर हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस समय कुछ अच्छे मौके काम में मिल सकते हैं। आप में से बहुत लोग काम का कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, और वो चेंज आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। तो ध्यान से देखिए कि क्या चेंज कर सकता हूँ इस वक्त। चंद्रमा जो कि आपके 12वें घर के मालिक हैं, आपके 10वें घर से गुजरेंगे। काम को लेकर काफ़ी सारा ट्रैवल हो सकता है, विदेश से काम आ सकता है, विदेशी कंपनी में आपको काम मिल सकता है। तो इस तरह से आपके काम की स्थिति अच्छी है, पर अगर कुछ परिवर्तन करेंगे तो ये स्थिति और अच्छी हो जाएगी। शनिदेव का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है। आप सभी को पता है कि ये आपकी ढैया चल रही है, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि ढैया लघु कल्याणी भी होती है। आप अगर बुक लिख रहे थे, बुक पब्लिश हो सकती है। संतान से रिलेटेड भी आपको कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। तो बहुत सारे काम आपके बृहस्पति और शनि मिलकर पंचम भाव से रिलेटेड काम आपके अच्छे करवा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको, अगर आप डायबिटिक हैं और हृदय के रोगी हैं, तो आप अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। विदेश से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। इस समय अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, गोल्ड में करते हैं या किसी और तरह से, तो अचानक भी कुछ लाभ आप लोगों को हो सकता है। अब बात होगी कन्या राशि की। कन्या राशि की अगर बात करते हैं तो आपके राशि के स्वामी जो हैं वो उस दिन चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, और उनके साथ होंगे आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होंगे, सूर्य भी होंगे, 3-4 ग्रह उस दिन होंगे। तो मैं कहूँगी कि ये वर्ष घर में थोड़ा उठापटक से शुरू हो सकता है, कि परिवार में या तो कुछ उठापटक हो जाए, कुछ संबंधों में वो ना हो, मधुरता कम हो, या आप में से बहुत सारे लोग इस समय साल के पहले महीने में ही या फर्स्ट क्वार्टर में आप में से बहुत लोग घर का परिवर्तन करना चाहेंगे, घर को खरीदना चाहें, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको तलाशेंगे। तो आपका चौथा भाव बहुत एक्टिव है। चौथा भाव जब एक्टिव है तो एसेट्स, भवन, वाहन, भूमि, इससे जुड़े हुए काम आपको अच्छे फल दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शनि और बृहस्पति, शनिदेव के और बृहस्पति देव के गोचर से भी आपका चतुर्थ भाव एक्टिव है। तो 4th हाउस फोकस में आ रहा है, पर क्योंकि वहाँ पर कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स की भी दखल है, तो इसलिए माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। परिवार में कोई फंक्शन हो, उसमें कोई कहते हैं ना मनमुटाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है। तो परिवार को लेकर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर वर्क की बात करूँगी, काम की बात करूँगी, तो उसके लिए मुझे कहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों के करियर में तो कुछ बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी दशम में गोचर कर रहा है। तो आपके स्पाउस के काम में मदद अच्छा हो सकता है। आप और आपके स्पाउस मिलकर अगर कोई काम करना चाह रहे थे, उसके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। तो इस दृष्टि से, वर्क की दृष्टि से, ये साल आपके लिए कोई खास मतलब बुरा नहीं है, अच्छा ही है। केतु 12वें घर से गुजरेंगे और राहु 6ठे घर से, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। आपको बैलेंस करना है इस साल अर्थ और मोक्ष की एक्सेस पर, है ना, कि पैसा भी कमाएं लेकिन उसका दान भी करें, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी जाएं। ये दोनों मिला जुला कर काम करेंगे तो ये वर्ष अच्छा चला जाएगा। पति पत्नी के बीच में, वर्क में तो आप साथ कर सकते हैं, काम अच्छा है, लेकिन आपस में के जो संबंध होते हैं, प्रेम संबंध, उनमें कुछ कमी आती हुई इस वर्ष दिखाई दे रही है। बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है, बच्चे अच्छा कर लेंगे।
रोग की दृष्टि से अगर आपसे बात करूं तो मैं आपको कहूंगी कि सबसे अधिक तो एक तो हार्ट का ध्यान रखेंगे, लंग्स का, हार्ट का, और दवाएं अपने मन से इस वर्ष बिल्कुल नहीं लेंगे कन्या राशि वाले। दवाओं का रिएक्शन वगैरह आपको हो सकता है, वो परेशानी में डाल सकता है। अगर कोई रोग है इस वर्ष तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए आपके जो राशि के स्वामी है वो तीसरे घर से गोचर करेंगे, यानी कि शुक्र आपके लिए तीसरे घर से गोचर करेंगे। उनके साथ आपके 9वें घर के मालिक होंगे, आपके 11वें घर के मालिक होंगे। तो इस साल क्या है कि ये आपके पुरुषार्थ का साल है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, अपनी एनर्जीज को सही दिशा में लगाते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो आपका उसमें लाभ होगा। अगर आप लोग मीडिया, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, परिवहन, रेलवे, डाक, तार, प्रिंटिंग, इस तरह के कामों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। इस तरह की फील्ड से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी जिसको कहते हैं ना, एक इवेंटफुल साल हो सकता है। पर क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी 8वें भाव से उच्च के होकर गुजर रहे हैं तो आप में से कई लोगों को सडन लाभ हो जाएगा। अचानक से वर्क रिलेटेड कुछ लाभ हो गया जो आपने सोचा भी नहीं था। चाहे वो जॉब परिवर्तन से हो, सेम जॉब में हो, पर अचानक से एक लाभ आपके करियर में इस वर्ष तुला राशि वालों को हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अपना नया व्यवसाय शुरू किया है, आप किसी भी तरह से, आप ज्योतिष से, पृथ्वी के नीचे जो भी काम होते हैं, ऑयल है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, इंश्योरेंस है, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब से जुड़ा हुआ, या फिर ऑकल्ट है, इस सब से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो भी आपके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। पति और पत्नी के बीच संबंधों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये साल जो है वो बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मतलब भाग्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन आपस में जो प्रेम है, जो संबंध है, उसमें बराबर हो सकता है आप या आपका स्पाउस बार बार ट्रैवल करता रहे, दूरी बनी रहे, ऐसा, यानी बहुत अच्छा संबंध, प्रेम संबंध नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं दूरी जो है वो बनी रह सकती है। तो इस तरह का, और हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग शादी लायक हैं तो आपको कोई फैमिली गेट टुगेदर में, दोस्तों में कहीं आपका वुड बी स्पाउस मिल सकता है। 6ठे घर से शनि का गोचर होना जो है वो ठीक है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, आलस्य से बचते हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप आलस्य कर रहे हैं, आप हर काम को टाल रहे हैं, तो फिर ये शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। वर्क प्लेस में आलस्य से बचिए। पैसे की स्थिति जो है वो मैंने आपको बता दी, पुरुषार्थ से जुड़ी रहेगी। मेहनत करेंगे तो लाभ होगा। कुछ लोगों को अचानक से भी लाभ इस वर्ष होगा। आपका ध्यान, आपका जो है वो इस वर्ष अपने अगर गुरु का कोई आशीर्वाद मिल जाए तो भी आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। बच्चों से रिलेटेड अगर बात करूं तो फिर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई बच्चा दूर जा सकता है, या बच्चे से कोई मन ना मिले, मन मुटाव हो, इस तरह की कुछ स्थितियां बच्चों से हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, रोग की बात करूं तो कोई भी लॉन्ग टर्म रोग जो आपको पुराना था, क्रॉनिक था, वो दोबारा इस वर्ष ऊपर आ सकता है। कोई एलर्जी है, किसी को कोई भी बीमारी है जो पुरानी है आपकी, वो इस साल फिर से फ्लेयर अप हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि के लिए अगर बात करूं तो आपके राशि के स्वामी जो हैं वो दूसरे घर से गोचर करेंगे। अपने मित्र की राशि होगी, बृहस्पति से देखे जा रहे होंगे, अपने मित्र से देखे जाएंगे, तो आपके धन की स्थिति इस वर्ष अच्छी होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी कि धन की स्थितियाँ इस वर्ष खराब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इस पहले उसमें दिन में चंद्रमा जो हैं वो उच्च के हैं। अब अपनी आपकी कुंडली में अगर बहुत ख़राब समय चल रहा हो तो उस पर मैं नहीं कह रही हूँ, बट जनरली ठीक रहेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए भी आपके राशि के स्वामी दूसरे घर से जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ 12वें घर का भी स्वामी है।
तो या तो आपके पास विदेश से धन कमाने के मौके आएंगे, और या फिर आप अपने धन का बिना सोचे समझे खर्चा कर रहे होंगे, लग्जरीज पर कर रहे होंगे, घर के ऊपर कर रहे होंगे। तो अगर पैसा आ रहा है तो ही खर्चे प्लान करें, अन्यथा अपने पैसे को थोड़ा सा बैलेंस करके रखें तो अच्छा होगा। बट लाभ की स्थितियां आपके लिए इन जनरल मैं अच्छी देख रही हूँ। अगर आप किसी भी तरह से फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस तरह के कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ष अपने होने वाले पार्टनर से मिल सकते हैं, या फिर विवाह की स्थितियां भी बन सकती हैं। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर, माँ के स्वास्थ्य को ध्यान दें, माँ से कुछ दूरी हो सकती है, माँ की इच्छाओं का सम्मान करें, और इस वर्ष बार बार करियर चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि केतु का गोचर दशम भाव में कई बार करियर में ड्रॉप भी करवा देता है। सो बहुत सोच समझकर अपने वर्क को, यानी सिंसियरिटी से काम कीजिए। इस वर्ष बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस करने का मत सोचिए। शनि का गोचर पंचम भाव से हो रहा है। कई सारे लोगों को किसी भूमि का लाभ हो सकता है, वाहन का लाभ हो सकता है, पर वाहन चलाना सावधानी से है। ऐसा नहीं है कि कोई डरने की बात है, लेकिन ये मैंने आपको एक कॉशन की तरह कहा है, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है। वाहन वेल मेंटेन्ड होने चाहिए और स्पीड जो है वो लिमिट में होनी चाहिए इस वर्ष। रोग की दृष्टि से अगर आपका जो ENT एरिया है, ईयर नोज एंड थ्रोट, कान नाक गला, इस तरह का ये वाला जो भाग है आपका, फेस से लेकर और गले तक का, इसमें कहीं कोई रोग आपको इस वर्ष हो सकता है। अब बात होगी धनु राशि की। धनु राशि की अगर बात करते हैं तो आपके राशि के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और सप्तम भाव के स्वामी लग्न में, यानी एक एक्सचेंज है आप लोगों के लिए भी। ये अच्छा है, बट इतना ज़रूर है कि जब कभी भी लग्न का स्वामी सप्तम में आता है तो आपके अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी आता है। आपके स्पाउस के लिए ये साल अच्छा हो सकता है। आपको और आपके स्पाउस के अंदर काफ़ी एग्रेशन आएगा। अगर एग्रेशन आएगा तो फिर आपके पारिवारिक रिश्ते थोड़े से हिलते डुलते से नज़र आ रहे हैं। धनु राशि में से बहुत सारे लोग अपना काम इस वर्ष अवश्य आरंभ करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी हॉरोस्कोप में, पत्रिका में ये योग है तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अपना काम प्रारंभ करने के लिए। कोई व्यवसाय करना चाह रहे थे, कुछ अपना काम शुरू करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी पत्रिका में है तभी। नहीं तो क्या होगा कि आपको अपने काम में लगेगा कि मुझे बहुत आज़ादी है, मैं एक बहुत क्रिएटिव काम कर पा रहा हूँ, मेरा काम मेरे मन के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस तरह की फीलिंग रहेगी और बहुत लोग अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो काम की दृष्टि से ये साल अच्छा है। कुछ ना कुछ वर्क में परिवर्तन, काम में परिवर्तन, नया जॉब, नया काम, बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल सकती हैं। आपके 8वें घर का मालिक 6ठे घर से उच्च का होकर गुजर रहा है, तो मैंने कहा ना, बहुत लोगों के जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए खास करके काम में वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो परिवर्तन से इस साल डरे नहीं, लेकिन अपनी पत्रिका को सोचते समझते हुए तो ये साल परिवर्तन करेंगे तो अच्छा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपके 11वें घर पर भी जाएगी और आपके 3रे घर पर भी जाएगी, तो यात्राएं हो सकती हैं, लाभ हो सकता है। कई लोगों को विदेश यात्रा करना या विदेश में ही जाकर बसने का मौका भी मिल सकता है इस वर्ष। सेहत की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आपके फेस पर, आँखों में, नाक, मतलब फेस पर कहीं कोई परेशानी आए, कुछ हो, तो एक तो फेस का हिस्सा वो मैं कहूँगी कि वहाँ पर कुछ तकलीफ़ हो सकती है, और या फिर आपके बैक एक जो होती है, स्पाइनल उसमें स्पाइन में या बैक में, यहाँ कहीं भी कोई तकलीफ़ अगर होती है तो उसका ध्यान रखिए। तो धनु राशि वालों के लिए भी ये साल नए काम के लिए अच्छा है। संबंधों में
पति पत्नी के बीच में आप थोड़ा लो फील करेंगे और आपका स्पाउस एग्रेसिव फील करेगा, तो इसमें आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत महसूस होगी। संतान के लिए भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उनके कामों में दखल देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं तो बड़ा मतलब एक रस्साकशी आपको महसूस करनी पड़ेगी। अब मकर राशि की बात करती हूँ। मकर राशि वालों के लिए आपके राशि के स्वामी जो है वो तीसरे घर से गुजर रहे हैं। शनि का गोचर, किसी भी क्रूर ग्रह का गोचर तीसरे, छठे, 11वें से अच्छा होता है। तो आपके लिए भी ये गोचर, ये साल जो है इन जनरल आपके राशि स्वामी तीसरे से है, अच्छा है। आप लोगों की भी बहुत सारी यात्राएं होंगी, बहुत यात्रा कर सकते हैं आप, विदेशों की भी यात्राएं हो सकती, बट यात्राएं छोटी छोटी होंगी, शॉर्ट दूरी की, छोटे समय की, इस तरह के मौके आपको मिल सकते हैं। विदेश जाने का, विदेश यात्रा का, विदेश में काम पाने का अगर सपना था तो इस वर्ष उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि आप कुछ विदेश वगैरह से काम को जोड़ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, तो आपको इनका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी, राज्य के स्वामी, लाभ के स्वामी सब 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, यानी 12वां घर एक्टिव है, विदेश एक्टिव है। पर खर्चे भी तो 12वां घर है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा खर्चे भी बहुत हो जाएंगे। अब कोई अच्छा काम है, किसी बच्चे के विवाह पर आपको खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये एक सुखद खर्चा है, ज़रूर कीजिए। और ये भी आप लोगों में से बहुत लोगों को करना पड़ सकता है कि आपके किसी बच्चे के विवाह हो और आपको विवाह पर खर्चा करना पड़े, तो खर्चा लेकिन अच्छे काम पर। आपके जो पंचम भाव से उच्च के चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आप में से बहुत लोगों के जीवन में एक नया रोमांटिक एंगल शुरू होता है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हो सकते हैं। संतान का लाभ इस वर्ष हो सकता है। संतान का विवाह, जैसा कि मैंने कहा, वो भी हो सकता है। ये सब आपके लिए अच्छा है। धन की स्थिति, राहु दूसरे घर में है, तो मैं कहूँगी कि बस थोड़ी सावधानी रखनी है, मतलब शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं किसी भी चीज़ में, लालच से बचना है इस वर्ष। बस राहु जब दूसरे घर में हो तो ये पैसे को, मतलब कहते हैं ना, ऊपर नीचे कर सकता है, एक वोलेटाइल ट्रेंड दिखा सकता है जिसमें ऊपर नीचे होता है। हमें अपने लालच पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो मकर राशि लालच पर कंट्रोल रखेंगे इस वर्ष और धन को अच्छे रास्तों से कमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इस वर्ष आप लोगों में से बहुत लोगों को फर्स्ट हाफ में, यानी कि जनवरी से लेकर मई के बीच में, करियर में एक प्रमोशन, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये अवश्य मिलेगी। मकर राशि, आपका कुछ तो स्टेटस अपलिफ्टमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रोग की अगर मैं बात करूंगी तो आपका आइज़, खास करके आपकी लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम, मतलब आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों में, यानी काफ एरिया वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेसिक 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आपको आइज़ खास करके ध्यान रखना चाहिए। अब बात होगी कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके लिए भी, आपके राशि के स्वामी जो है वो दूसरे घर से गोचर करेंगे। अब आपके राशि के स्वामी का दूसरे घर से गोचर करना, शनि का दूसरे घर से गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, ये बात तो है। लेकिन लग्न से, मतलब दूसरे घर में ठीक होता है, चंद्र से दूसरे घर में उतना अच्छा नहीं होता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों को इस वक्त आपके परिवार में, कुटुंब में किसी तरह का कोई बिखराव, कोई अलगाव हो सकता है, या आप अपने परिवार से दूर जा सकते हैं। तो परिवार की तरफ से कुछ अलगाव, बिखराव, इस तरह की चीज़ें हों तो उसकी एक पॉसिबिलिटी आपके लिए बनती है। आपके छठे घर के मालिक उच्च के हो जाते हैं 10वें घर में, चौथे घर में। यहाँ पर आप अगर इस साल कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई वाहन लेना चाह रहे थे, तो उसको बहुत सावधानी से लें। उसके लीगल पेपर्स वगैरह बड़े अच्छे से जांच लें, तब लें। वाहन को मेंटेन रखें, क्योंकि छठे घर का मालिक उच्च का हो रहा है चौथे घर में, यानी कि चौथे घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो वाहन में, प्रॉपर्टी में ध्यान रखिए। ठीक है। अच्छी बात क्या है कि आपके 4 ग्रह आपके 11वें घर से गुजर रहे हैं।
और शनि और बृहस्पति भी उसको ब्लेस कर रहे हैं। इनकम, इस वर्ष प्रयास कीजिए कि एक नहीं, कम से कम 2-3 सोर्सेस से पैसा कमाया जाए, मल्टीटास्किंग की जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप में से मतलब अब कितने प्रतिशत में कहूँ, 10-5% लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई बड़ा अवॉर्ड मिल सकता है या आपके काम का अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, पैसे के रूप में भी और किसी सम्मान के रूप में भी। तो इस तरह भी आपके लिए ये साल कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके स्पाउस के साथ, आपके स्पाउस का इस समय जो ध्यान है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, अपने बाहर की सक्सेस को, क्योंकि इस समय आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अवार्ड मिले, कुछ रिकॉग्निशन हो जाए, लेकिन वो अहंकार, वो सक्सेस घर लेकर नहीं आएंगे। मतलब अपने स्पाउस के सामने आपको थोड़ा झुककर रहना है इस वर्ष, क्योंकि वो एक अलग माइंड सेट से गुजर रहे होंगे या गुजर रही होंगी। तो आपकी सफलता जो है, कहीं आप में दंभ, आप में अहंकार ना ले आए तो आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। तो अपने स्पाउस को इज्जत देनी है, उनका सम्मान करना है और उनकी मन स्थिति को अच्छे से इस वर्ष समझ कर चलना है। बच्चों के लिए भी ये साल अच्छा है। इस साल आपके बच्चे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। बच्चा नहीं हो रहा था, हो सकता है जो बच्चे हैं ऑलरेडी वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों से रिलेटेड एक्सेस भी आपकी अच्छी दिखाई देती है। बस पत्नी और या पति के साथ थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अहंकार से इस वर्ष बचेंगे। रोग की अगर स्थिति की बात करूं तो माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने सबसे ज़्यादा चेस्ट, लंग्स, हार्ट, इसका ध्यान रखें। मीन राशि की अगर बात करूं तो आपके राशि के स्वामी जो हैं वो चौथे घर से गुजर रहे हैं। तो बृहस्पति तो चौथे घर में उच्च के माने जाते हैं, तो यानी कि राशि के स्वामी का गोचर तो अच्छा है, लेकिन उस वक्त 1 जनवरी को बृहस्पति वक्री हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस वर्ष किसी भी तरह से किसी भी गुरु का असम्मान नहीं करना है। पिता का, गुरु का, बड़े भाई का, जो भी आपसे एल्डर है, उनका असम्मान अगर आपसे हुआ तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा। तो ये 3 बातें ध्यान रखेंगे। बाकी आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे घर से गुजर रहे हैं। आप लोगों में से भी अगर आप लोग मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अगर आप अपने घर से ही कोई काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं तो भी अच्छा साल हो सकता है। लेकिन पति पत्नी के संबंधों, हाँ, पत्नी के या पति की करियर में एक उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सप्तमेश दशम भाव से गोचर कर रहे हैं और उन पर बृहस्पति की दृष्टि है, बढ़िया है। तो आपके स्पाउस का अच्छा हो सकता है। आपके भी करियर में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके भी तो 10वें घर को बृहस्पति देव और शनि देव ब्लेस कर रहे हैं। नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी मिल जाएगी, है ना। कोई स्टेटस अपलिफ्टमेंट का कोई काम करना चाह रहे थे, वो हो जाएगा। समाज में कुछ प्रतिष्ठा सोच रहे थे, वो हो जाएगी। लेकिन होगी सब कुछ थोड़ी दिक्कत से, क्योंकि शनि देव आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं। इस वक्त शनि मीन राशि में, तो राशि से ही गोचर कर रहे हैं। 7.5 भी चल रही है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो मानसिक परेशानियां थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती हैं। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज और चीज़ों के लिए, रुपए पैसे के लिए ये साल अगर आप में से लोगों की दशा किसी पैसे देने वाले ग्रह की चल रही हो तो आप काफ़ी पैसा इस वर्ष कमा सकते हैं। पर आपकी चार्ट में एक अच्छी दशा चलनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। अन्यथा नॉर्मल ठीक ठाक रहकर चला जाएगा। अगर मैं आपकी बात सेहत की करूं तो आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए घुटने यानी हड्डी से रिलेटेड कोई रोग, खास करके घुटने, पैर, इनमें अगर कोई तकलीफ़ होती है तो ये आपको परेशान ज़्यादा कर सकती है। तो ये पैरों का हिस्सा, घुटनों का हिस्सा, ये आपको तकलीफ़ दे सकता है, यानी कि बॉडी एक, ये आपको
पीड़ा, शरीर में पीड़ा, लग्न से शनि गुजर रहे हैं तो शरीर में पीड़ा दे सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। फ्यूटाइल ट्रैवल से बचना है, यानी बिना बात ट्रैवल के प्लान्स नहीं बनाने हैं, बिना बात खर्चा होगा और कुछ नहीं होगा। पर विदेशों से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ज़रूर यात्रा कीजिए, आपकी यात्रा हो सकती है। विदेश यात्रा के भी योग इस वर्ष मीन राशि वालों के लिए अवश्य बनेंगे। तो ये थी 12 राशियां और नए साल में किस तरह का प्रभाव होगा। ये जनरल ट्रेंड्स हैं, इनमें से कुछ कहते हैं ना टिप्स आप ले सकते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपका वर्ष अच्छा जाए और नव वर्ष आप सभी के लिए शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना भी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय बाद आपके सामने आई हूँ। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो शेयर करें मित्रों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।